आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सन 1947 भारत का विभाजन हो रहा था। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जाने माने शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। जे ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है। ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे। यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जे ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊँघते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश।
चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। संघर्ष के इन दिनों में जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि यह वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई। मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है, हर फूल मेरा दिल है और दिल में मोहब्बत है, मैं प्यार का दीवाना। 60 के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया। वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंचपोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला, संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए। धीरे चलाओ जरा, धीरे चलाओ जरा, मुकद्दर की गाड़ी पे हम दो अनाड़ी, ये है नया रास्ता। धीरे कहाँ तक चले हाय, धीरे कहाँ तक चले, जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में, उनको मिला रास्ता। धीरे चलाओ जरा, धीरे चलाओ जरा, मुकद्दर की गाड़ी पे हम दो अनाड़ी, ये है नया रास्ता। धीरे कहाँ तक चले हाय हाय, धीरे कहाँ तक चले। इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। आहा आई मिलन की बेला देखो आई, बनके फूल हर कली मुस्कुराई हाय हाय। आहा आई मिलन की बेला देखो आई, हाय उनसे नैन मिले मैं शर्माई हाय हाय। आहा आई मिलन की बेला देखो आई,
बन के फूल हर कली मुस्कुराए, ओ ओ आई मिलन की बेला देखो आई, मुझसे नैन मिले मैं शर्माई। आई मिलन की बेला, ओ आई मिलन की बेला, आई मिलन की बेला। सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख। सुनो सजना पपी है ने, सुनो सजना पपी है ने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के। सुनो सजना, सुनो सजना। सन 1969 में रघुनाथ झालानी ने ही बनाई आया सावन झूम के। ये भी जे ओम प्रकाश की एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी। काहे सामने सबके बालमवा तो छेड़े जालमवा, काहे सामने सबके बालमवा तो छेड़े जालमवा। काहे फेंके नजर की डोरी तू लुक छुप के गोरी, गजरा है, गजरा हाय मेरी बिखरा जाए मेरा गजरा, मच गई धूम के आया सावन झूम के, आया सावन झूम के। आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश अक्सर ही नई प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार के बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलो सजना। ढूंढते तो है तारों की छाँव में, कितने कांटे चुभे मेरे पाँव में, तूने सूरत दिखाई ना जालमा, परदेसी माँ रह के गाँव में। प्रीत मीत बिन सुना सुना लागे मोरा अंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। सचिन भौमिक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। उन्हें निर्देशन की दुनिया में मौका दिया जे ओम प्रकाश ने और फिल्म आई राजा रानी। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि 2 ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली। सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा, ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थीं और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतील शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतील शिफाई ने यह कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे,
तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतील शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतील शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे कितने काम आया। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौबहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौबहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमीन पर। दिल मेरा एक आस का। जे ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के.एस. सेतु माधवन की फिल्म वज़्वे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है, सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जाने माने निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर यह कहा था कि यह फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों आंखों में। आंखों आंखों में बात होने दो, हाँ मुझको अपनी बाहों में सोने दो, शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी पहले मीठे सपनों में खोने दो, नाना आंखों आंखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो, शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी पहले मीठे सपनों में खोने दो, नाची आंखों आंखों में बात होने दो। फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का।
सन 1975 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की, आंधी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं बहारों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा। आशाओं के सावन में, आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में, तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में। आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में, तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में। आशाओं के सावन में। सन 1982 में अपना बना लो। सन 1983 में आई अर्पण। 1985 में आपके साथ। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये खुद बेजान रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये खुद बेजान रह गया। जिंद ले गया। जे ओम प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम था आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। जे ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे। इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने जमकर काम किया। वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो चुके कलाकारों के कल्याण में लगे रहे थे। एक अंधेरा लाख सितारे
अंधेरा लाख सितारे। 7 अगस्त 2019 को जे ओम प्रकाश ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ, तूफानों से लड़ कर ही तो लगते हैं साहिल कितने प्यारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन। आज के फनकार।